यार क्योंकि एग्जीक्यूटिव में ना अक्सर आईसीएसआई माफ नहीं करती यार। 2 दिन तक बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, लिटरली रोया। और मैंने वीडियो में भी बताया कई बार, मैं तो पुणे में चतुर्श्रृंगी मंदिर है, वहां पे सुसाइड करने गया था। लेकिन एक फैमिली प्रेशर ये रहता है कि 20 के बाद सब सोचते हैं लड़का है या फिर लड़की उसको अर्न करना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट रहे। तो सर वो आपको ही पता है 6 महीने 1 साल की मेहनत होती है हर एक स्टूडेंट की, पूरी पूरी रात वो कैसे अकेले जागा है, कैसे वो इन्वॉल्व रहता है पढ़ाई में, उसे ही पता है। लेकिन सर वो जब दूसरे स्टूडेंट को देखता है, अपने दोस्त हैं, यार हैं या कोई भी है, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना फैमिली में जा रहे हैं। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 2-3 दिन में आपका रिजल्ट नेगेटिव है, 2-3 दिन का ब्रेक लो एंड देन फिर से कर्मा है, करना ही पड़ेगा। मैं भी ये बोलूंगा कि सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, सीएस के टीचर्स का भी प्रॉब्लम है यार। कि एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, आई थिंक पता होना चाहिए कि इस एज में जो हम बिल्कुल। सीएस कर रहे होते हैं 21 22 19 21 24 25, इस एज में सब करते हैं, और इस एज में आई थिंक सबका रिलेशनशिप भी चलता रहता है। तो सर मैं पहला अटेम्प्ट जो फेल हुआ हूँ। सर सबसे बड़ी दिक्कत तो आई थिंक आपने फेस करी होगी कि जो स्टूडेंट बोथ मॉड्यूल देते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का या फिर प्रोफेशनल के सारे देते हैं, तो सर बिल्कुल भी गैप नहीं। वो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होती है उस 10 घंटा 12 घंटे भी रिवाइज करना पूरा साल का सिलेबस है, स्टिल हमें पास नहीं कर रहा है, तो आईसीएसई हमारी पर्सनल दुश्मनी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, आज हमारे साथ इंटरव्यू में है ऐसी शख्सियत शायद जिसको बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज द वन हु मोटिवेट, द वन हु एस्पायर, एंड ही इज आल्सो अ मेंटर। सो आई वेलकम, आप सब जानते ही होंगे, he is famous as DJ sir. So I welcome CS Dushan Jain sir on this interview. Sir, welcome you. Please turn on your video. हेलो अख्तर, हेलो, कैसे हो? और यस, आई एम इक्वली एक्साइटेड कि यस, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, एक यंग एनर्जी के साथ हूँ और एक एस्पायरिंग कंपनी सेक्रेटरी के साथ हूँ। एंड डेफिनेटली थ्रू दिस वीडियो हम बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जिससे हमारे जो हमारा महान कोर्स है सीएस कोर्स, हम उसके बारे में बातें करेंगे। और आप जो भी छांट छांट के क्वेश्चंस लेके आए हैं, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका जवाब दूं, जिससे जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। So sir, first of all thank you so much कि आपने टाइम दिया। और so without wasting सर, पहले आपको बता देता हूँ, आप लोगों को गाइस ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं क्योंकि सर की जर्नी के ऊपर नहीं होंगे। सर आपको बता दूं, आपकी जर्नी के ऊपर क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि जर्नी के ऊपर आपके यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुए हैं वीडियोस। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे जो कि अलग होगा। इंटरव्यू आपने जो इंटरव्यू दिए होंगे उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल एक्साइटिंग होगा और बिल्कुल अमेजिंग होगा, जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। और ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा मैं जो सीएस की स्टूडेंट्स की जर्नी में फेस करते हैं, चाहे वो कितना छोटी प्रॉब्लम हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो। सो गाइस, सो सर आर यू रेडी फॉर इट? सो सर पहला क्वेश्चन मुझे तो आपसे पूछना चाहिए कि सर आप किस एज में सीएस बने थे? सबसे पहले तो अख्तर, धन्यवाद कि आपने बिल्कुल मुझे इनवाइट किया आपके चैनल पे। इवन मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाएगा। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं किस एज में सीएस बना था। सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितना मुझे याद है कि मेरा 21वां बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया था दिसंबर में। और उसके बाद जो फरवरी में रिजल्ट आया था, तो मैं सीएस बन गया था। इट वाज 2008, फरवरी 25 फरवरी 2008। तो मेरे लिए वो लाइक उसी दिन से, वो जो दिन था, उस दिन से ही लाइक जीवन में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हुए। लाइफ चेंज हुई यार, और बहुत सारी चीजें, नए नए, बहुत सारी चीजें जो सपने देखते थे वो चीजें मिली, तो लाइफ काफी ज्यादा चेंज हुई। तो सर आपकी कितनी अप्रोक्स एज कितनी होगी तब? मेरे ख्याल से 21.5 के आसपास या 21 के आसपास, 21 या 21 22 22? होगी यार शायद, 22? मतलब अगर तो मैं सर काउंट करूं मतलब। 22 हो गया आपकी। सर एक इस क्वेश्चन को पूछने का एक पीछे एक पर्पस है मेरा कि सर ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स इस जर्नी में 20 से ऊपर भी हो जाते हैं, किसी की 24, किसी के 25, किसी की 26 भी हो जाती है एज। लेकिन एक फैमिली प्रेशर ये रहता है कि 20 के बाद सब सोचते हैं लड़का है या फिर लड़की, उसको अर्न करना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट रहे। तो सर फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो आपको आती है स्टूडेंट्स को, तो फैमिली प्रेशर जो होता है अर्न करें या पढ़ाई करें, तो उसको मुझे पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिसकी 20 से ऊपर हो चुकी है या सीएस एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या रहेगा कि यार एज भी ऊपर हो रही है, पढ़ भी रहे हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा आपका? अख्तर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि यस, आजकल क्या है, जो रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं, तो जिस हिसाब से आईसीएसआई टफ रिजल्ट निकालती है। एग्जैक्टली। मैं एक और चीज बोलूंगा कि यार हमारे टाइम पे ना रिजल्ट कंपैरेटिवली, आई जितना मुझे लगता है कि इतने टफ रिजल्ट नहीं आते थे। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हमारे टाइम पे ना स्टूडेंट्स को उतने डिस्ट्रैक्शन नहीं होते थे। तो मतलब स्टूडेंट के पास टाइम पास करने का कोई जरिया ही नहीं था यार। मतलब इट वाज जस्ट स्टडी, मतलब पढ़ाई करने का ही एक टाइम पास था। जैसे आज की तारीख में बहुत सारे, आपको ही पता है, डिस्ट्रैक्शंस हैं। इंस्टाग्राम पे बच्चा रील देखता है तो देखते ही देखते आज पता नहीं बहुत टाइम हो जाता है। तो ऐसा होता है कि कई बार, और इसमें इंस्टीट्यूट के भी पेपर के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिए हैं।
तो हो सकता है ऐसा कई बार होता है कि जैसे 24 की भी एज हो गई और कई लोग का हो सकता है एग्जीक्यूटिव में ही फंसे हुए हैं, 25 की एज हो गई है, 26 की एज हो गई है, एंड देन फैमिली प्रेशर अराइजेस क्रीप्स कि यार अब आपको यू शुड डू समथिंग फॉर फैमिली। सो यार उस इवेंट में ना मतलब मेरा भी यही सजेशन होता है कि आपने कमाना चालू करना चाहिए। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये भी बोलूंगा कि सीएस मत छोड़िए आप, यू शुड टेक अ पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, जैसे कि मैंने शायद ये बताया भी है कहीं पे कि अगर मैं 25 का हूँ यार, मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव ही क्लियर नहीं हो रहा है यार, 25 तक मेरे ख्याल से एक आध ग्रुप भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता कि मैं केपीएमजी है, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो सीएस बीकॉम या एमकॉम अगर हो जाए उस टाइप तक, या एलएलबी हो जाता है, क्योंकि मैं नॉर्मली एडवाइस करता हूँ कि सीएस के साथ आप एलएलबी कर लीजिए। तो अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो ना आपको जॉब मिल जाती है, छोटे शहर में मिल जाएगी, अब छोटे शहर में नहीं मिलती तो बड़े शहर में मिल जाती है। केपीएमजी हो गया, पीडब्ल्यूसी, यहाँ पे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में काफी जॉब्स हैं। देन बीपीओज वगैरह में आपको जॉब मिलता है, तो कहीं ना कहीं यू शुड गेट योर सेल्फ सेटल्ड इन टू सम जॉब। वहां पे आप 8-10 घंटे, जो 8 घंटे का आप जॉब कीजिए, एंड देन यू कैन फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जहां पे आप 3-4 घंटे पढ़ाई करें, सैटरडे संडे को पूरा पढ़ाई में यूज करें, और एक एक ग्रुप करके चलने दें। मेरे हिसाब से मतलब मैं, अगर मान लीजिए मेरी बेटी क्लियर नहीं कर पाई तो मैं उसको यही एडवाइस दूंगा, क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट्स को अपना छोटा भाई छोटी बहन ही मानता हूँ, तो आई वुड गिव द सेम एडवाइस। बट हाँ, प्रोफेशनल कोर्स मेरे हिसाब से ना छोड़ें तो ज्यादा अच्छा है। या फिर आप किसी टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, बट बिजनेस में क्या होता है ना, अपने को पूरा टाइम इन्वॉल्व करना होता है अपने आप को। तो मेरे ख्याल से एक चांस देना चाहिए, 27-28 तक आप कोशिश करते रहिए, हो जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि होता है। सेम मतलब मैं मेरे एक सीनियर थे, जब मैं एनएसडीएल में जॉब करता था, तो उनके साथ भी उनकी भी सेम स्टोरी थी। उनका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया था आई थिंक 24 की एज में, बट उनका फाइनल क्लियर नहीं हो रहा था। सो व्हाट ही डिड इज ही केम टू मुंबई, ही वाज फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। ही केम टू मुंबई, एंड देन मुंबई में उन्होंने ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब सर्च करना शुरू किया, और उनका एनएसडीएल में एक समय था जब ग्रेजुएट्स की जरूरत थी, क्योंकि एनएसडीएल में वो पैन कार्ड वगैरह का काम होता है, तो ही गॉट जॉब इन एनएसडीएल, और नॉर्मली वही बीकॉम के बेसिस पे, बीकॉम या एमकॉम जो भी होगा। और फिर उन्होंने लाइक 8-10 घंटे, 8-9 घंटे वहां पे काम किया, साथ में सीएस किया, तो उनको 4-5 साल लग गए सीएस फाइनल क्लियर करने में। तो एट द एज ऑफ 29 आई थिंक ही बिकेम सीएस। 30 की एज में उनके पास तो फायदा क्या हो गया उनका, जब वो 30 में सीएस बने तो उनके पास एनएसडीएल में काम करने का वक्त एक 6 साल का था, 6-7 साल का। तो उन्होंने क्या किया, एनएसडीएल छोड़ दिया। आप बिलीव करेंगे उनको अगला स्विच कितने का मिला? ही ज्वाइन मक्वायरी एज एन असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी एट द पैकेज ऑफ 12 lakhs। वाओ, सो ग्रेट। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एज हो जाती है, फैमिली प्रेशर बिल्कुल फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है, और उन्होंने आपके ऊपर बहुत खर्चे किए, बट साइड बाय साइड ना एट द मतलब वो दिल के कोने में वो सीएस करने का वो जज्बा है, वो जिंदा रहना चाहिए। बिकॉज इट्स अ ग्रेट कोर्स, इट्स अ रियली, मैं टीचर हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जॉब में था तो भी मैंने एज अ सीएस काफी अच्छा ही किया है। और आप भी बिल्कुल एस्पायरिंग कंपनी सेक्रेटरी में, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आप जैसे बहुत सारे अभी लाइक सीएस करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो यूट्यूब पे आ गए और अपने कोर्स को प्रमोट करें, बिकॉज इतना अच्छा कोर्स है। बट अगेन कहीं ना कहीं प्रमोशन नहीं हो पाता, या फिर लोग थोड़ा सा आज भी वही नेगेटिव प्रमोशन करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। थैंक्स फॉर द वंडरफुल रिप्लाई। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि सीएस कोर्स में, क्योंकि आई थिंक कि मिडिल क्लास यहाँ पे जो पीपल रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, ज्यादातर रहते हैं और वही अचीव करना चाहते हैं, कुछ सक्सेस मेहनत करते हैं। सो गाइस, हम बात करेंगे सर से कि सर आपके व्यूज में क्या रहेगा कि जो आगे आपकी जर्नी में भी क्या सीएस में जो खर्चा होता है ना, क्योंकि या कुछ भी हो, थोड़ा भी हो, क्योंकि मिडिल क्लास में खर्चा रहता है, को सोच समझ के करते हैं जो भी खर्चा रहता है। सर आपकी लाइफ में कभी ऐसा होगा सीएस की जर्नी में कि एजुकेशन आपने लोन लिया हो कभी, या कुछ फाइनेंशियल, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी आपको आपकी जर्नी में? सिंपल क्वेश्चन। एक्चुअली यार हमारे टाइम पे अख्तर काफी महंगी थी क्लासेस, लाइक उस यस सर। समय कंपटीशन बिल्कुल नहीं था, तो क्लासेस बहुत महंगी थी। और पुणे से मतलब राजनांदगांव, मतलब मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो वहां से निकलना ही पड़ता था। अभी जैसे अभी तो बहुत इजी हो गया करना। सो प्रॉब्लम तो ऐसे, पापा मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो लेकिन उस समय जब मैं पुणे आया तो उस समय 6th पे कमीशन नहीं आया था। मनमोहन सिंह 6th पे कमीशन लेके आए थे, जिसके चलते सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी डबल हो गई थी। तो 6th पे कमीशन आने के पहले पापा की सैलरी, मेरे जब मैं पुणे पुणे भेजा उन्होंने मेरे को, तो उनकी सैलरी 11,000 रुपये महीने की थी। तो पहली बार जब मैंने फाउंडेशन पुणे से नहीं किया, फाउंडेशन मैंने अपने गांव से ही किया है, बिकॉज फाउंडेशन के लिए पुणे भेजने का टाइम थोड़ा सा किल्लत थी, पैसे की किल्लत भी नहीं थी, बट मैंने ही मना कर दिया था कि मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। एग्जीक्यूटिव के टाइम पे जब पहली बार पुणे आया था तो शुरू में प्रॉब्लम थी। मतलब पहली बार जब पुणे आया था तो
उधार उधार लेके मुझे पुणे भेजा था। 3-4 हज़ार रुपए उधार लिए थे, बिकॉज पापा घर पे थे नहीं, वो शादी में चले गए थे। बस वो टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एंड देन वो बोलते हैं ना, एक बार आप खुद से हिम्मत करते हैं तो वो भगवान सब निकाल देता है। एंड देन उसके बाद तो 6th पे कमीशन वगैरह आ गया मेरे आने के बाद। फिर पापा को भी मतलब अच्छा होने लगा। तो एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद तो भाई जो 1 साल मेरा फाइनल का होता है वो तो मैंने एकदम रईसों की तरह निकाला। हर महीने मेरे अकाउंट में 10-12 हज़ार रुपए पापा भेजते थे कि भाई तू आग लगा, तेरे तूने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया। मतलब मेरे पापा को लग रहा था कि मैं सीएस ही बन गया। डीम्ड सीएस। डीम्ड सीएस मान लिया था उन्होंने मुझे, यस। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि पढ़ाई में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी की बात पढ़ते हैं, 1 साल 6 महीने 2 साल से मेहनत करते हैं, लेकिन जब उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है, फेल होते हैं या फिर डिप्रेशन लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर या एनी अदर रीजन। तो सर आपका क्या भी ऐसा हुआ था सीएस करने में, आपका फेल हुआ हो या डिप्रेशन ऐसा हो गया मुझसे नहीं हो रहा, डिप्रेशन हो गया बिल्कुल, ऐसा कभी हुआ आपके साथ या फेल हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने अक्तर। यार मैं भी फेल हुआ हूँ, मतलब आई एम नॉट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, मैं बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं रहा हूँ यार। और सीधी बात है यार, मतलब मैं भी वही 60% वाला स्टूडेंट रहा हूँ। 8वीं तक तो मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ। तो बस मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है यार। मतलब ये फिल्म स्टार्स वगैरह का होता है, वो अलग ही पता नहीं क्या डिप्रेशन है। मतलब मैं ऐसी कोई चीज नहीं मानता। हाँ, एक नेगेटिविटी होती है कि जैसे कई बार हमारे साथ भी आज भी ऐसा होता है कि यार हमने लाइक हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया, फिर किसी स्टूडेंट ने मैसेज कर दिया कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो यार, सर हमको कुछ नहीं समझता। एंड लाइक इवन हैपेंस विद अस सर, कि सर मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आप क्या पढ़ाते हो। सो ऐसा हमारे साथ भी होता है, बिकॉज व्हेन यू टीच 1000-1500 स्टूडेंट्स, 2000 स्टूडेंट्स इन अ ईयर, एक दो स्टूडेंट ऐसा होता है जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं करती। तो यार हम भी ना, बिलीव नहीं करोगे, हम भी टीचिंग को लेके इतने सीरियस होते हैं, हमको हम परेशान हो जाते हैं यार। मतलब वो उस दिन ना घर पे मन लगता है, नहीं मतलब वो नकारात्मकता आ जाती है। तो आई थिंक दैट इज नॉट अ डिप्रेशन थिंग, लाइक वो डिप्रेशन नहीं है। आप सुबह उठते हैं, वापस से आपको कर्म करना होता है, वापस से आपको मेहनत करनी होती है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। सेम आपने एग्जाम दिया, आप फेल हुए, मैं भी एक बार फेल हुआ एग्जीक्यूटिव में। 2 दिन तक बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, लिटरली रोया। और मैंने वीडियो में भी बताया कई बार, मैं तो पुणे में चतुर्श्रृंगी मंदिर है वहां पे सुसाइड करने गया था। तो वही चीज है। बट पापा को एक बार कॉल किया सुसाइड करने के पहले कि भाई पापा से बोल देता हूँ। एंड देन वापस आ गया, क्योंकि गहराई बहुत थी, मेरे को लगा अगर मरूंगा, गहराई थोड़ी कम थी तो नीचे गिरा मरूंगा नहीं। और नीचे बहुत सारे कपल लोगों का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा था। तो मैंने बोला साला प्रॉब्लम होगी इनको, तो सुसाइड वगैरह तो नहीं किया। बट ये 2-3 दिन में काफी नेगेटिव था। अब उसको शायद कई लोग डिप्रेशन बोल सकते हैं। बट अगेन चौथे दिन से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज डिप्रेशन। इट इज जस्ट अ नेगेटिविटी, एंड वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल की होती है कि आपके दिमाग में 24 घंटे वही चलता है। बट उससे बाहर निकलना चाहिए। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप भी फेलियर हुए थे, फेलियर आपने भी देखा, फेल हुए थे, और आपका को इतना हो गया था सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद कि आपका मतलब सुसाइड करने का ऐसा दिल चाहा। सर ऐसा लिटरली सीरियसली स्टूडेंट्स फेस करते हैं आजकल, क्योंकि वो किसी को शेयर नहीं कर पाते अंदर ही अंदर, क्योंकि एक बार दो बार तीन बार, मेरे खुद ऐसे हैं जो मेरे साथ कर रहे थे, पर 3 बार 4 बार 5 बार उनके अटेम्प्ट लग चुके हैं, इवन दो एक क्लियर भी नहीं हो पाता उनका सीएस एग्जीक्यूटिव, जिसकी वजह से उनको आई थिंक ना चाहते हुए भी ऐसे थॉट्स आते हैं। तो सर आपने कैसे ओवरकम किया फेलियर को, और अब कैसे स्टूडेंट फेस कर सकते हैं इसको, ओवरकम कर सकते हैं फेलियर को? बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट समझे इस चीज को। मैं आपको ये बहुत, पता नहीं, आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं यार अख्तर, सीरियसली आई अप्रिशिएट। कि अब मान लो मैंने एग्जाम दिया, मान लीजिए मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, ठीक है। 2 अटेम्प्ट में तो मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड था। तीसरा अटेम्प्ट दिया मैंने, सब कुछ मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके, सब कुछ बंद करके मैंने बहुत शिद्दत से मेहनत की। एंड आई वॉज क्वाइट श्योर कि मैं पास हो जाऊंगा। रिजल्ट आया, और रिजल्ट में मैं एकदम बेदर्दी से, मतलब बहुत बेइज्जती के साथ फेल हुआ। आउट ऑफ 200 मेरा स्कोर 120 था। अब बच्चों अब अख्तर वहां पे क्या होगा कि मैं बहुत ज्यादा लाइक डिप्रेशन में आ जाऊंगा, और पहला थॉट यही आता है कि आई शुड क्विट सीएस। ठीक है, लड़के के मन में आएगा आई शुड क्विट सीएस, लड़की के घर वाले बोलेंगे कि बेटा आप शादी कर ले, एमबीए कर ले। ऐसे थॉट्स आते हैं डेफिनेटली, और बहुत आना लाजमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब उस केस में मैं चाहता हूं कि 1-2 दिन, मैं हमेशा बोलता हूँ 1-2 दिन, अब आप कितना भी सोचो, क्योंकि आपके दिमाग में वो एक चीज घूमती रहेगी। आप दुष्यंत जैन उस समय, मैं यूट्यूब चैनल पे, और बाकी आप लोग और जितने भी हम यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं,
हम अपनी तरफ से सारी कोशिश करते हैं, बट जिसके मन में ना नेगेटिव, तो उस समय मेरे ख्याल से आई थिंक उस समय आप अपने फ्रेंड्स के पास, फ्रेंड्स जो हैं आपके, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे मिलिए जो फेल हो गए हैं। वो पास वाले के पास जाओगे तो और टेंशन आएगा। डिमोटिवेट सो करूंगा। फेल हो गया, डिमोटिवेट की, साला तू निकल गया। और हम कंपेयर करने लगते हैं कि तेरे से ज्यादा मैंने पढ़ाई की थी, तेरे को मैंने ही पढ़ाया था। सो मेरे ख्याल से 2-3 दिन तक तो आपको थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए इन चीजों से। और और सर ऐसे अगेन भी यार, लाइफ है। जी सर। जी जी, प्लीज बोलिए। सर वक्त के साथ आता है, प्लीज वक्त बोलिए। कैसा भी हो, बुरा हो अच्छा हो, निकल ही जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और कई बार पेज पलटना अच्छी बात होती है यार। और क्या होता है, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अ, जब मैंने टीचिंग शुरू किया था, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मेरे बदले मक्वारी में मैंने इंटरव्यू दिया था। एंड देन आई डिड नॉट ज्वाइन, मैं टीचिंग में आ गया। और मेरे बदले किसी लड़की ने ज्वाइन किया था, आई डोंट नो हर नेम, बट शी वॉज अ गुजराती गर्ल, ठीक है, जितना मुझे वहां पे से पता चला थोड़ा बहुत। जो मैंने बताया मनीष भैया, जिनको फाइनल में 30 लाख का पैकेज, जी सर। 12 लाख का पैकेज मिला था, उनके रेफरेंस से मेरे को वहां पे मिला, ठीक है। मतलब वहां पे मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो बट सिलेक्शन हो गया जो भी है, बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे बोला कि आप ज्वाइन कीजिए, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मेरे बदले जिस लड़की ने ज्वाइन किया, उसको काफी अच्छा पैकेज मिला वहां पे। नहीं सॉरी, इनिशियली शी गॉट 12-13 का पैकेज। अब अपन टीचिंग में आ गए। अपन टीचिंग में आए तो 35,000 रुपये महीने से अपन ने शुरू किया। 1 साल के अंदर अपन बहुत अच्छे लेवल पे आ गए। मतलब 1 साल 1.5 साल के अंदर अपन 1.5 पौने 2 लाख रुपए महीने का निकालने लगे टीचिंग से, और ज्यादा ही मेरे ख्याल से। शुरू के 7 महीने 8 महीने बहुत स्ट्रगल किया, बट 8 महीने के बाद पता नहीं किस्मत ने किस प्रकार से करवट ली। एक बैच था जो मैंने 4 बच्चों के साथ शुरू किया था, उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 50 बच्चे हो गए थे। और उस समय क्या होता था ना, उस समय सीएस में सिर्फ 6 सब्जेक्ट थे उस समय का जो सिलेबस था, और 6 में से 4 लॉ के पेपर थे। तो उसमें लाइक जो मेरा शेयरिंग वगैरह था वो काफी अच्छा बन जाता था। और मैं पार्टनरशिप दे दी थी मुझे जिस क्लास में, मेरा 8 महीने में थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो गया था सीएस में। हाँ, फिर मैं सीए को भी पढ़ाता था उस समय, 10-12 घंटे पढ़ाता, तो मेरे को पैसे बहुत मिलने लगे, ठीक है। तो उस समय मैं सोचता था कि यार वो बंदी जो है वो, क्या वो इतना कमा रही है, मैं तो उससे डबल ट्रिपल कमा रहा हूँ। आज की तारीख में लाइक ओवर, मैं वही बोल रहा हूँ, समय है। आज की तारीख में वो बंदी है, जितना मैंने सुना है, शी इज वेरी वेल सेटल्ड इन हांगकांग। वो मक्वायरी के इंटरनेशनल कंप्लाइंसेस देख रही है, ठीक है। तो वो हांगकांग में है, और उसका पैकेज तो मेरे ख्याल से 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास का उसका पैकेज है। एंड वेरी वेल लाइफ शी इज लिविंग, लाइक उसको महीने में या साल में 2-3 बार वियना, ऑस्ट्रिया, वो दुनिया भर घूमती है, बिकॉज मक्वायरी इज एन इंटरनेशनल कंपनी। इट्स एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो उसके पूरे वर्ल्ड में उनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एंड शी इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ कंप्लाइंस। तो वक्त है, मैं वही बोल रहा हूँ, उस समय मुझे लग रहा था। तो वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता यार, तो बच्चों को भी सेम चीज है कि एक खराब टाइम है तो वो निकलता है, आपको उस टाइम में लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। गुड टाइम कम्स, अच्छा टाइम आता है। हमने भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं। रोहन शर्मा करके मेरे एक स्टूडेंट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उनने, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। आज स्टार्टअप में असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी बन के बैठे हैं किसी स्टार्टअप में, एंड डूइंग एक्सट्रीमली गुड। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आप भी आजकल देखते होंगे, बहुत सारे लोग हैं। तो जस्ट इट्स अ टाइम, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 2-3 दिन का आपका रिजल्ट नेगेटिव है, 2-3 दिन का ब्रेक लो, एंड देन फिर से कर्मा है, करना ही पड़ेगा। सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये, कि एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, आई थिंक पता होना चाहिए कि इस एज में जो हम बिल्कुल सीएस कर रहे होते हैं, 21 22 19 21 24 25, इस एज में सब करते हैं, और इस एज में आई थिंक सबका रिलेशनशिप भी चलता रहता है। तो सर आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि जो रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनका हार्ट ब्रेकिंग भी बिल्कुल। होना, हार्ट ब्रोक होना, और सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन भी होना, और सारी चीजें कि उनको साथ उनको रिलेशनशिप मैनेज करना, पढ़ाई भी मैनेज करनी, फैमिली को भी मैनेज करना। तो ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, इनका या तो रिलेशन बहुत अच्छा होता है, वो तो क्लियर कर जाते हैं, या फिर इनको ऐसा रहता है कि जिसका 90% बुरा ही रहता है, या फिर सपोर्ट नहीं मिलता है इधर उधर से। तो सर अगर किसी का हार्ट ब्रोक हो रहा है, रिलेशन की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, तो सर उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रही, कैसे मैनेज करना है उसको साथ में, या मैनेज करें या पहले पढ़ाई करें, ये आपका क्या राय है? एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बारे में यार। एक्चुअली मतलब आ, मेरा कहना यही है कि मतलब यार, जैसे हमारा भी बहुत मन होता था यार, हम जब स्टूडेंट थे तो हम तो पुनः यही सोच के आए थे कि सीएस बाद में करेंगे, पहले एक लड़की सेट करेंगे पुनः आके। मतलब मेरा मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो बाद में हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो गांव है छत्तीसगढ़ में, उस समय यही चीज थी कि, और हम लोग तो शक्ल से भी दूध वाले दिखते थे। तो स्कूल वगैरह में कभी भाव मिला नहीं, शक्ल खराब, प्लस बाप के पास पैसे नहीं, मतलब
बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। हरकतें भी देहाती ही थी, ठीक ठाक थी, हरकतें भी ठीक नहीं थी। तो कभी वहां पे तो मामला सेट हुआ नहीं। कोशिश, खैर कोशिश भी नहीं की क्योंकि कॉन्फिडेंस था ही नहीं। तो पुणे, तो बोले कि सीएस बाद में बनेंगे, अब लड़कपन था। तो पुणे में फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी यही थी कि आके एक अच्छी जगह पे सेट होना है, एक अच्छी बंदी मिलनी चाहिए। तो मैं पहला अटेम्प्ट जो फेल हुआ हूँ, बहुत बड़ा रीजन है, मतलब शायद मेरा, मैं डिस्ट्रैक्टेड था। पढ़ाई उस समय मैंने की थी, बट कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीजंस वाज डिस्ट्रैक्शन। तो बच्चों को, मतलब मेरा सजेशन हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, आजकल की यंग जनरेशन है, बहुत स्मार्ट जनरेशन है। मेरा ऐसा मानना है कि ना एग्जीक्यूटिव तक यार मैच्योरिटी नहीं होती अक्सर। तो मैं ऐसा ही कहूंगा कि आप रिलेशनशिप में आइए, बहुत अच्छी चीज है, मतलब अच्छी चीज होगी भगवान जाने। बट सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लीजिए एक बार। आपका एक बार एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है ना अक्सर, तो एक मतलब आपको एक विजन क्लियर हो बेस। जाता है यार कि मेरे को ना अब ये सब मैं फाइनली क्लियर कर ही लूंगा। तो अगर एग्जैक्टली। आपके साथ बंदी भी है ना, तो वो बंदी भी आपको एनकरेज करती है, वो भी लाइक, और हो सकता है वो भी उसी फील्ड की है तो आप उसको एनकरेज करें। तो म्यूचुअली ना चीजें चल जाती हैं। जैसे मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट कपल था, वो सीएस फाउंडेशन में था, और वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल कपल था, हिंदू मुस्लिम कपल था। लड़का हिंदू था, द गर्ल वाज मुस्लिम। एंड सिंस 12th स्टैंडर्ड दे वर लाइक, उनका एकदम सीरियस वाला था, फाउंडेशन में भी थे। और लड़की बहुत शार्प थी पढ़ाई में, और लड़का थोड़ा सा ठीक था, सब लड़के ऐसे ही होते हैं। बट उस लड़की ने उस लड़के को सीएस बना दिया। ठीक है, दोनों सीएस हैं टुडे, बोथ आर सीएस, बोथ आर मैरिड, दोनों की शादी हुई है। एंड दिस गाय इज इनटू प्रैक्टिस, ही इज डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट, दिस गर्ल इज वर्किंग इन सम मल्टीनेशनल कंपनी। तो दे हैव अ गुड फैमिली। मतलब क्या हो गया, दोनों सीएस बन गए। और जो लड़का था वो एकदम कट्टर हिंदू फैमिली, राजस्थान साइड का था। लड़की जो थी वो मुस्लिम्स में भी एकदम जो कट्टर मुस्लिम्स होते हैं उस टाइप की थी। सो दे गॉट मैरिड, फैमिली भी, आई थिंक फैमिली भी समवेयर दे गॉट कन्विंस। शुरू में अपोज किया, बट बहुत 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 टाइम के बाद जब दोनों एडुकेटेड हो गए, दोनों अच्छा करने लगे, तो वही चीज है। लेकिन वो एक्सेप्शन था, बट मेरा सजेशन ये है कि एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद चीजें करनी चाहिए यार, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में ना अक्सर आईसीएसआई माफ नहीं करती यार। थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया ना, आजकल मैं देखता हूँ ना पेपर, मतलब मुझे लगता है कि बहुत यार डिफरेंट। आपको पहले पढ़ाई कर लेना चाहिए यार। एग्जैक्टली। भाई तेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, तेरी तो पक्का होगी। नहीं सर, लेट्स स्किप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, ओके सर। सर सीएस की अगर बात करें, सर सीएस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स रहते हैं उनको, आपको भी पता है 6 महीने 1 साल की मेहनत होती है हर एक स्टूडेंट की, पूरी पूरी रात वो कैसे अकेले जागा है, कैसे वो इन्वॉल्व रहता है पढ़ाई में, उसे ही पता है। लेकिन सर वो जब दूसरे स्टूडेंट को देखता है, अपने दोस्त हैं, यार हैं, या कोई भी है, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना फैमिली में जा रहे हैं, रिलेटिव शादी में घुस रहे हैं, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सर आपके बिल्कुल। नजरिए में क्या रहेगा, सैक्रिफाइस स्टूडेंट को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर सैक्रिफाइस कुछ आगे बढ़ते रहेगा? तो सर ऐसे स्टूडेंट बहुत रहते हैं, क्योंकि इवन तो मैं भी वो सैक्रिफाइस करता हूँ, कह सकते हैं घर से निकलते भी नहीं है 6 6 महीने तक। तो सर आपका क्या रहेगा, और आपके साथ तो फेस हो चुका होगा शायद, सीएस है आप तो। बिल्कुल, और मैं भी ये बोलूंगा कि सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, सीएस के टीचर्स का भी प्रॉब्लम है यार। ठीक है, जैसे मतलब जितनी सीरियसनेस जितना आप लोग को करना होता है, सेम उतना ही हम लोग को करना होता है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा हैं। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, एट द एंड ना वर्थ इट है यार अख्तर। एट द एंड ना, मतलब आ, आपको वर्थ लगेगा। रीजन ये है कि आपने सीएस बनने में खर्चा कितना किया होगा, 2-3 लाख रुपए खर्च किए होंगे। हायर साइड पे बोल रहा हूँ भाई। हाँ यार मैं। 2-3 लाख खर्च किए होंगे आपकी फैमिली को, मेरे हिसाब से 2-3 लाख के एजुकेशन में 90% केस में लोन की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। ठीक है, मतलब क्योंकि वो पूरा पैसा एक साथ नहीं होता। ऑनलाइन लाइव तो की क्लासेस मतलब सीएस में तो बहुत ही सस्ती मिलती हैं, एज कम अगर हम कंपेयर करें सीए से। ठीक है, क्लासेस सस्ती हैं। तो और बस करना क्या है, आप स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। सेक्रीफाइस है, डेफिनेटली सेक्रीफाइसेस हैं यार। बट अगेन, तो 2.5-3 लाख रुपए खर्च करने के बाद आप सीएस बन गए। सीएस बनने के 2-3 साल के बाद आपने देखा कि आप, जैसे मैं अपने आप को ही देखता हूँ यार, पुणे में क्या ही लेके आया था, बहुत बुरी स्थिति में आया था जब मैं पुणे आया था। बट एट द एंड आज मैं अपने आप को देखता हूँ कि यू नो आज काफी कुछ लाइक काफी अच्छा किया है मैंने लाइफ में, और डेफिनेटली और भी करना है। तो बस मैं यही बोलता हूँ अख्तर, एट द एंड ना वो जो सेक्रीफाइस आप कर रहे हो वो वर्थ इट रहेगा। और ऐसा नहीं, मैंने मेरे सारे जितने स्टूडेंट सीएस बने हैं, सब लोगों को देख के लगता है कि यार दे आर डूइंग गुड। और ऐसा भी है कि कई लोग गुड नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कई लोग, मतलब मैं नहीं जानता, बट ऐसा भी हो सकता है कई लोग गुड नहीं कर रहे हैं। बट अगेन जो गुड नहीं कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं वो शायद उतने सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे जितने करने चाहिए, क्योंकि सीएस करने के बाद भी यार अपनी पढ़ाई तो खत्म हो नहीं रही है। आपने सुना होगा सेतु रमन सर, रिलायंस के कंपनी सेक्रेटरी, मैंने रिलायंस में काम किया है। इनके पैकेजेस 2-2, 2.5-2.5, 3-3 करोड़ के हैं। ठीक है, कंपनी ने उस समय मैंने जितना मैं जानता हूँ उस समय सेतुरमन सर को, मतलब जितना मुझे पता है शायद, तो मतलब कंपनी काफी अच्छी सैलरी देती है। बट उनके भी एफर्ट अगर आप देखो कि आज भी वो सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, उन्होंने हमको बताया, लाइक हमारे रिलायंस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, हर सैटरडे को एक कॉन्फ्रेंस होता था, जिसमें कंपनी लॉ के कोई टॉपिक पे सेतुरमन सर थे, शशिकला मैम थी उस समय, बड़े बड़े जो सीएस होते हैं, रिलायंस का जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट था भाई, वहां पे 100 कंपनी सेक्रेटरी थे, 100-150 कंपनी सेक्रेटरी थे, मतलब ट्रेनीज को मिलाकर। तो यार वो लोग बताते थे हमको कि तुमको जिंदगी में कभी पढ़ना नहीं छोड़ना है। अगर तुमको सीएस प्रोफेशन में ग्रोथ चाहिए तो तुम ये नहीं सोच सकते कि मार्केटिंग वाले ग्रोथ मिल जाती है बड़ी बातें करके, एचआर वाले को ग्रोथ मिल जाती है रिलेशंस को मैनेज करके, एम्प्लॉइज के साथ अच्छा बिहेवियर करके। बट कंपनी सेक्रेटरी को ग्रोथ तभी मिलती है जब आपने कंटिन्यूअसली एवरी डे यू हैव टू अपग्रेड योर नॉलेज। तो सुबह 5 से लेके 7 बजे तक का टाइम, जितने भी आप टॉप क्लास कंपनी सेक्रेटरीज को देखते हैं, एवरी वन, मतलब मोस्ट ऑफ देम, जितना मैंने सुना है रिलायंस में रह के, और सेतुरमन सर को जितने भी उनके नीचे कंपनी सेक्रेटरीज थे वो फॉलो करते थे। तो यार आज रिलायंस में सब आगे हैं। मतलब जिन 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 सर को मैं रिपोर्ट करता था जब मैं था, तो उनकी सैलरी अराउंड 21-22 लाख रुपए की थी। आज उनकी सैलरी 80-80, 90-90 लाख रुपए की है यार, 45-46 की एज में। ठीक है, और स्टॉक ऑप्शन है उनके पास करोड़ों रुपए के, लाइक बहुत सारे स्टॉक ऑप्शन हैं। तो वही चीज मैं बोलूंगा कि नंबर वन, सेक्रीफाइस जो आप कर रहे हो दैट इज ट्रूली वर्थ इट, बहुत ज्यादा वर्थ इट है। और नंबर टू, और सीएस करने के बाद भी सेक्रीफाइसेस कंटिन्यू रहते हैं यार आज, लाइक सो एज अ टीचर ऑल्सो यार, मैं भी रोज पढ़ता हूँ, मैं भी रोज सीखता हूँ। मैंने कभी अपने आप को टीचर माना ही नहीं, आई एम अ स्टूडेंट। तो इवन आई ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें। तो वर्थ इट है यार, मैं अक्सर एक ही चीज बोलूंगा, इट्स कंप्लीटली वर्थ इट। दैट्स अ वंडरफुल आंसर सर। सर एक चीज है कि जब स्टूडेंट वगैरह जब सीएस बनते हैं या फिर ट्रेनिंग के लिए जाता है, किसी को क्लियर करने के बाद जी जी ट्रेनिंग जी। में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो उनके पास या तो सीएस की डिग्री रहती है या फिर कोई डिग्री रहती है। तो आपके हिसाब से सीएस के साथ कौन सी डिग्री बेस्ट कर सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो सब स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सीएस के साथ क्या करें, बीकॉम सही है या फिर या डिग्री करें और कुछ एनी अदर थिंग। बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। सीएस जब आप स्टार्ट करते हो तो मेरे ख्याल से बीकॉम के साथ स्टार्ट कर दो, सीएस और बीकॉम। मेरा भी बीकॉम हो गया ठीक है। सर। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, कई लोग 5 इयर्स लॉ के साथ सीएस करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, 5 ईयर लॉ वाले इतना पेल देते हैं बच्चों को कि उनका ना वो सीएस से मन हट जाता है, और फिर वो 5 ईयर लॉ में कॉलेज जाते हैं। और वो कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि साला सीएस में तो मारा मारी है, यहाँ पे तो इतना पढ़ना है। कॉलेज गए, देखा कि 6 महीने की इतनी पतली पतली बुक्स, या जो भी वॉट एवर इट में भी उनका जो भी सिलेबस है। और कॉलेज में, लॉ कॉलेज में आजकल लड़कियों का ट्रेंड बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां आती है। तो ना वहां पे जाके डिस्ट्रैक्शन होता है। मैंने देखा है, मैं भी आईएलएस में, मेरा भी आईएलएस लॉ कॉलेज में एडमिशन है, मैंने भी वहां से, और आज तक मैंने टीसी नहीं लिया, तो मेरा भी एडमिशन वहां पे हुआ था। और मैं भी भाई वहां पे, मेरा सीएस फाइनल का ही एग्जाम चल रहा है, मतलब सीएस फाइनल, मतलब मेरा दिसंबर में सीएस फाइनल का एग्जाम था। और दिसंबर में मेरा सीएस फाइनल का एग्जाम था, और उसके पहले मतलब दिसंबर 2007 सात में मेरा सीएस फाइनल का एग्जाम था। और जून वाले सेशन में, जून 2007 के सेशन में मैं आईएलएस लॉ कॉलेज का स्टूडेंट बन गया था। ठीक है। तो यार कॉलेज जाके, वापस कॉलेज जाते थे यार, मन ही नहीं करता था वापस आने का। आईएलएस कॉलेज तो मेरे ख्याल से सब आपके सब्सक्राइबर्स को पता ही होगा कि भाई जन्नत है वो तो। लाइक आपको पूरे इंडिया की सुंदरता आपको वहां देखने मिलती है, और टैलेंट, प्लस टैलेंट, ब्यूटी विद टैलेंट एंड सब कुछ। तो आपका कॉलेज से वापस आने का मन ही नहीं करता यार, इतना प्यारा कॉलेज है। ठीक है। तो यार मैं 8-10 दिन तो कॉलेज गया, बट मेरे को ये समझ में आ गया कि दोस्त, अगर तू यहाँ पे कॉलेज गया तो तेरा सीएस का एग्जाम जो दिसंबर में है, और तीनों ग्रुप दे रहा था मैं फाइनल के, तो वो तू क्लियर नहीं कर पाएगा। तो फिर मेरा अटेंडेंस अटेंडेंस का प्रॉब्लम आया, मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, बहुत डिफिकल्ट था। मैंने वो टकला करा दिया था अपने आप को कि साला कॉलेज जाओ ही नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कॉलेज कहाँ जाऊंगा। एंड देन सेम लाइब्रेरी जाना शुरू किया मैंने, और उस चक्कर में मेरा एलएलबी कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया भाई, क्या बोलूं। क्योंकि वो अटेंडेंस का प्रॉब्लम था, तो आईएलएस में अटेंडेंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, तो मेरा वो एग्जाम देने नहीं दिया उनने मेरे को। फिर मैंने बोला टीसी, तो टीसी भी नहीं दी, मतलब टीसी का उनकी कोई प्रोसीजर है जो मैं आज तक कंप्लाई नहीं कर पाया। तो यही है। तो
CS प्लस LLB इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बट LLB करने के बाद भी मुझे लगता है कि आपको रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप रुक गए कि नहीं भाई CS प्लस LLB मेरे लिए काफी है, तो फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको वो सुबह से 5 से 7 उठ के 2 घंटे आपको कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ के अंदर, अगर आप लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हो तो SLC जो गाइडलाइंस हैं सेबी की, ICDR या रूल्स आपको पढ़ना ही है। और फिर मतलब आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए ना अख्तर, कि तेरे को अगर कल इंटरव्यू देना है तो आप कल जाके उस इंटरव्यू को क्रैक कर लो यार। CS के इंटरव्यू में जो होते हैं उसमें उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते यार। बेसिकली क्वेश्चन यस। और तुम आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मुंबई में कम से कम 20 कंपनीज में रिजेक्ट हुआ हूँ क्योंकि मेरे को बेसिक्स ही नहीं पता थे। तो वो एक चीज थी। यस सर। तो सर आपसे क्वेश्चन ये था कि सीएस के साथ जो इंग्लिश पावर रहती है, स्पीकिंग पावर रहती है, पर्सनल डेवलपमेंट, वो जरूरी है? स्टूडेंट्स को बताएंगे आपकी इज्जत बहुत जरूरी है, या सीएस बनने के बाद भी अगर आपके पास ये पावर नहीं है, स्पीकिंग पावर नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, तो वो जरूरी है क्या सीएस स्टूडेंट के लिए? केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। कई लोग बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, कम बोलते हैं, साउथ इंडियंस जितना मैंने देखा है, बट मेजोरिटी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी साउथ इंडियंस ही हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास नॉलेज है, लॉ का नॉलेज बहुत तोड़ के है आपके पास, तो फिर मेरे ख्याल से आपको उतना कम्युनिकेशन आपका ठीक ठाक है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट कम से कम बेसिक इंग्लिश अगर आती है तो बड़ी बड़ी कंपनीज में आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह का स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रहता है, वो इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेते हैं। बट यस, और दूसरा ड्रेसिंग वगैरह CS बनने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। फिर एक मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि CS कंप्लीट करने के बाद या जब आपके रिजल्ट का वेट टाइम होता है, जैसे मैंने अभी वीडियो बनाया था, उस समय ना आपको सेल्स वगैरह में जॉब करना चाहिए 1-2 महीने। यस सर। जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो Hyundai के शोरूम में काम करते हैं, जब उनके रिजल्ट, जैसे एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे दिया दोनों ग्रुप का, अब कोई काम नहीं तो 2 महीने कोई Hyundai के शोरूम में काम करता है, कोई कॉल सेंटर में काम करता है, तो वहां से ना वो बेसिक इंग्लिश सीख जाते हैं, इंग्लिश सीख जाते हैं, बात करने का तरीका सीख जाते हैं, तो वहां पे ना उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। तो मैं हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा करना चाहिए, मैंने भी किया है। तो वो एक चीज काफी यूजफुल रहती है। बट अगेन कई बच्चों को लगता है कि नहीं हमको ये नहीं करना है, हमको सिर्फ नॉलेज गेन करना है, नॉलेज के बेस पे हम मार्केट हिला देंगे, तो वो कंपनी लॉ के ऊपर और सिक्योरिटी लॉ के ऊपर जबरदस्त ग्रिप ला सकते हैं। एनबीएफसीज के अंदर कंपनी सेक्रेटरी की डिमांड काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा पे करती है एनबीएफसीज। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो इंडिया में तो अभी एनबीएफसीज का रेवोल्यूशन है। पेमेंट्स बैंक एंड अदर एनबीएफसीज, जितनी भी एनबीएफसीज तगड़ा काम करती हैं और CS को दबा के पे करती हैं। तो आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है, आरबीआई के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सारे बैंक्स वगैरह, तो ये इसके ऊपर भी अगर तगड़ा कमांड है तो बहुत ग्रोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि सब स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, पूरी पूरी दिन पढ़ते हैं, सेक्रीफाइस जितने भी कर रहे हैं एक चीज के लिए, हमें हाँ, माँ बाप के सपनों को पूरा करना। हर कोई ये बस अंदर ही अंदर चाहता है कि उसके माँ बाप के सपने पूरे हो जाए, जो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी है वो वही जानते हैं। तो वो सब इसके लिए पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात पूरी पूरे दिन पढ़ते हैं। तो सर आप बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल। ऐसा था कि आपके आपके सपने होंगे, आपके माँ के सपने होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि सीएस बनने के बाद वो सपने पूरे हुए नहीं हुए? भाई मैं तो सबसे पहले मेरा सपना यही था कि मम्मी पापा के लिए एक घर बनाना है, पापा के लिए एक कार खरीदनी है। तो CS बना था मैं 2008 में, जैसे कि मैंने आपको बताया 25 फरवरी 2008 को CS बना था। आ, मेरे ख्याल से 2014 को मैंने मम्मी पापा को एक बंगलो गिफ्ट कर दिया था। और 2012 को, 12 या 13 में मैंने पापा के लिए एक स्विफ्ट डिजायर खरीद ली थी, नई सिल्वर कलर की कार खरीदी थी पहली। तो ये दो चीजें हैं जो लाइक मेरे सपने थे। फिर वही, वो पढ़ते, वो जब अपन सब मिडिल क्लास वालों का एक लफड़ा होता है कि मम्मी की ज्वेलरी बिकी जाती है कहीं ना कहीं किसी चीज यस में, सर, कुछ ना कुछ एग्जैक्टली। खर्चों में। तो एक वो सपना था। तो ये तीनों सपने मैंने पूरे किए, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट। और इसलिए मैं CS की डिग्री को इतना थैंकफुल रहता हूँ कि यार एग्जैक्टली। इट हैपन। और कई लोग, अक्सर मैं ये चीज स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा, कई लोग ये सोचते हैं कि यार मैं ना जॉब में हूँ, टीचिंग में हूँ, इसलिए आई मेक मोर मनी अक्तर, एंड आई वांट यू टू स्पेसिफिकली हाईलाइट दिस पॉइंट कि इफ आई वर नॉट इन टीचिंग, मतलब मेरे जो कलीग्स हैं या जो मेरे साथ CS कर रहे थे या जो मतलब मैं जब टीचिंग में आया तो वो लोग जॉब पे थे, वो लोग आज बेहतरीन कर रहे हैं यार अख्तर। लाइक उनका भी पैकेज 80-90 लाख का है, किसी का पैकेज 1 CR के ऊपर है, 1 CR के ऊपर वाले लोग भी हैं। एंड लाइक एट मेरे से हो सकता है 2-3 साल बड़े हों। देन मैंने उसके बारे में बताया, द गर्ल जो मेरे बदले मकवायरी ज्वाइन किया उन्होंने। हांगकांग। और इनके पास जॉब जब करते हैं तो इनको ESOPs मिल जाते हैं। अगर ये लिस्टेड कंपनी में काम करते हैं तो इनको क्या मिल जाते हैं, ESOPs मिल जाते हैं। तो ESOP भी इनके 1.5-2 करोड़ के वैल्यू के हो ही जाते हैं यार। तो ये वो बहुत अच्छी चीज है यार, मतलब तो बिल्कुल जो कोर्स आप कर रहे हो उस कोर्स के ऊपर पूरी आस्था रखो।
और मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, द वन हु स्प्रेड्स नेगेटिविटी। मतलब सबसे एग्जैक्टली बड़ी सर। बात तो अक्सर दुख की बात ये है, आप भी ये चीज फेस करते होगे जब आप यूट्यूब पे वीडियो डालते होगे कि आपकी वीडियो के नीचे कोई कमेंट करता होगा सीएस कोर्स करके 25,000 रुपये महीने का ही मिलता है, तीस एग्जैक्टली हजार रुपये सर। महीने का ही मिलता है। तो ये सबसे बड़ी मतलब हमको ना सबसे बड़ी बात है अपनों से पहले लड़ना है। और जो बंदा ये कमेंट डाल रहा है वो ये नहीं देखता कि यार उसने क्या एफर्ट लिए, क्या उसने सच में नॉलेज है उसका। अगर वो कोई अच्छी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहा है तो क्या वो उस इंटरव्यू को क्रैक करता है, क्रैक कर पा रहा है। वन ऑफ माई स्टूडेंट इन्फॉर्म्ड मुझे, मेरे एक स्टूडेंट ने बताया, ही इज फ्रॉम मुंबई, और उसके किसी कजिन ब्रदर को ही गॉट 16 लाख का पैकेज एज अ फ्रेशर। प्रेशर 16 लाख। एज अ फ्रेशर, हाँ। लेकिन उसके कजिन भाई ने नाम बताने से मना किया कि भाई नाम मत बताना मेरा, नहीं तो उसकी पट रही है कि उसका पैकेज कम ना हो जाए। मतलब अलग ही लोग हैं क्योंकि उनको लगता है कि एग्जैक्टली यूट्यूब पे सर, बात करेक्ट। आती है। एग्जैक्टली। तो हाँ, और अगेन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं कहता हूँ कि यार आप इंटरव्यू दो, तो वो अगेन मेरे को पिल देते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग के नॉर्म से सर अब ऐसा वैसा। तो बट स्टिल मैं वही चीज बोलना चाहूंगा कि ये चीज ना, कि आप ना रादर देन क्रिटिसाइजिंग योर प्रोफेशन, इनफैक्ट बहुत सारे सीएस हैं आप देखो जो 25,000 रुपये महीने पे करियर शुरू करते हैं। सीएस की बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। इवन माई ब्रदर आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा भाई सगा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, व्हेन ही बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैड ऑफर ऑफ 25,000 रुपीज। तो उसने काम किया, बट द वन जब उसके पास स्किल्स आ गई तो आज वो 12 लाख के पैकेज पे है। ही इज वर्किंग इन टीसीएस राइट नाउ। तो सेम चीज है कि यार आप ना जब एक बार सीएस बनते हो तो हो सकता है आपने 10 लाख का पैकेज सोचा, और ऐसा इंस्टीट्यूट भी लाती है ऐसे प्लेसमेंट्स, ऐसी शर्तें लाती है, ऐसे लाती है जहाँ पे 10 लाख का पैकेज हो, 12 लाख का पैकेज हो, और हो सकता है 4-5 लाख का भी पैकेज आता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो नॉलेज है, आप जाइए इंटरव्यू क्रैक कीजिए, उनकी कंडीशन फुलफिल कीजिए, विल गेट द पैकेज। और हो सकता है आपका पैकेज कम हो, शुरुआत में कम पैकेज आया हो आपका, तो आप उसको लीजिए। मुझे इनिशियल पैकेज मेरा जो एनएसडीएल में पैकेज था दैट वाज लाइक 5-6 लैक्स ओनली, जहां पे मैं भी यही सोचता था कि सीएस करके 15 लाख मिलेगा। बट नहीं मिला, मुझे भी 4-5 का ही मिला यार। 4-5 लाइक मेरे हाथ में कटपिट के कुछ 30-35 से 45 के बीच में कुछ आता होगा। बट मैंने वो काम किया। उसके बाद प्रकाश टीलेज में गया, वहां पे 45 से 60 के बीच में आने लगा। उसके बाद अगला स्विच था जो मकवायरी में था, वहां पे 80-85 आया। फिर टीचिंग में आ गया, 35 से कहानी शुरू की। तो ओवरऑल फेथ रख के नॉलेज के साथ अगर आप सीएस करो, नॉलेज गेन करो, तो आपके नॉलेज की अगर, और अगर एक ही चीज याद रखना, अगर एक कंपनी सेक्रेटरी भी अगर 3 करोड़ 4 करोड़ का पैकेज उठा रहा है, 5 करोड़ का पैकेज उठा रहा है, तो हम क्यों नहीं उठा सकते यार। इसका मतलब अगर एक भी कंपनी सेक्रेटरी को अगर 5 करोड़ का पैकेज मिल रहा है तो अपने प्रोफेशन में खराबी नहीं है, ये तो 100% मैं श्योर बोलता हूँ। यस सर। सर आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपने बताया कि आप इतनी जल्दी सीएस बन गए इतनी छोटी एज में। सर आपको सीएस बनने के कितने टाइम बाद ऐसा लगा था यू आर सेटल्ड यार, कि आप मुझे सीएस ने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि आई एम सेटल्ड नाउ? यार सेटल तो आज भी नहीं लगता यार, मतलब बिल्कुल आज भी बहुत सारी चीजें करनी है, तो बस करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। सेटल तो नहीं हुआ हूँ, हाँ, बट यस आई एम वेरी लाइक आई एम वेरी कंटेंट, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बट सेटल वाला वो फीलिंग नहीं है। यस, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द वे विद व्हाट आई एम डूइंग, लाइक काफी खुश हूँ मैं, काफी सेटिस्फाइड हूँ, बट सेटल्ड नहीं हूँ। सेटल्ड इज लाइक कि हाँ भाई जब बस अब बस बहुत हो गया। आई थिंक ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, कुछ सेटल इंसान बढ़ती रहती है उसकी हाँ इच्छाएं। बट यस आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विथ वट एवर आई एम डूइंग, लाइक बहुत अच्छा ज्यादा सर, खुश हूँ। अगर आपको बताना हो कि एक लाइन में या दो लाइन में आपको बताना हो कि हाउ सीएस इम्पैक्ट योर लाइफ, क्या सीएस ने आपके साथ ऐसा किया सीएस बनने के बाद, मतलब सीएस बनने से पहली लाइफ और बाद की लाइफ, अगर आप बताना चाहें दूसरा लाइन। सब कुछ ही हो गया यार, लाइक हमारे जैन समाज में लड़कियों की बहुत कमी होती है, तो मनपसंद की लड़की से शादी हो गई मम्मी पापा के लिए घर हो गया, सभी कुछ हो गया। मतलब यार कार्स का बहुत शौक था, तो जो जो कार पसंद थी सब खरीद ली, खरीद के बेच दी। तो जिम का बहुत शौक है, तो जिम चला जाता हूँ, डाइट अफोर्ड कर पाता हूँ, मतलब सब कुछ मतलब। और मेरे को इतने बड़े ख्वाब नहीं है यार कि मेरा चार्टर प्लेन हो या वो हो, तो बट ये जो चीज होती है वो सब कुछ हो जाता है बस, और कुछ नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा सर, लास्ट कुछ क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो आई थिंक स्टूडेंट को कुछ शिकायतें हैं, सारे स्टूडेंट हाँ इंक्लूडिंग हाँ। मी, सारे स्टूडेंट के बिहाफ में हम्म। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कुछ शिकायतें हैं स्टूडेंट्स को, आपसे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। आईसीएसआई से कह सकते हैं थोड़ी सी बहुत है, को आपके नहीं, मुझसे क्वेश्चंस भी हो हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है यार ठीक है सर, आपसे क्वेश्चन सबसे पहले रहेगा सर, सबसे बड़ी दिक्कत तो आई थिंक आपने फेस करी होगी कि जो स्टूडेंट बोथ मॉड्यूल देते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का या फिर प्रोफेशनल, ये सारे देते हैं,
तो सर बिल्कुल भी गैप नहीं है। वो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होती है उस 10 घंटा 12 घंटे भी रिवाइज करना पूरा साल का सिलेबस, तो सर ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर गैप नहीं है, तो उसके लिए स्टूडेंट क्या करे? गैप नहीं है, होना चाहिए नहीं चाहिए, आपकी कैसे व्यूज है? अब मैं एक चीज बोलता हूँ कि गैप होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। लाइक मैं स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल है, लेकिन अब क्या होता है ना, हर एक सीएस को क्या लगता है, जो आईसीएसआई के आज प्रेसिडेंट है, उनको भी यही लगता होगा कि साला जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने भी सेम चीज फेस करी है। मैंने भी मैंने तो 9 दिन पेपर दिए। आज की तारीख में तो आपको संडे की छुट्टी मिल जाती है बीच में यार। और हमारे पेपर तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 23 या 24 को शुरू होते थे और न्यू ईयर के सेकंड डे खत्म होते थे। तो संडे में भी होता था पेपर? और संडे को भी होता था बीच में, अरे नॉट बाप इवन अ रे। सिंगल डे का ब्रेक होता था। तो आईसीएसआई अभी तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हुई है यार। और ये एक फील रहता है कि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि स्टूडेंट का वो टॉलरेंस लेवल उतना होना चाहिए। बट स्टिल, मैंने भी एक दो वीडियोस की ओर बनाए हैं कि गैप होना चाहिए, बट देख, वो उनका कॉल है। तो उस पे आई थिंक, और वो भी ना, वो सीएस लोगों का यही है कि यार हम, वो जब मीटिंग होती होगी तो कोई ना कोई बोलता होगा साला हम भी तो मारे हैं। क्योंकि हमारे टाइम पे जो सीएस थे वो उनके ऐसे ही होते थे, 9 के 9 पेपर एक दिन, नॉट इवन ऑन संडेज वी यूज्ड टू गेट हॉलीडेज। तो लेट्स सी, बट यस दे शुड डू तो सर समथिंग। आपको क्या लगता है आगे जाके हो सकता है ऐसे कि यार गैप हो जाए बीच में? डेफिनेटली स्टूडेंट फ्रेंडली ही बनेगा सिलेबस, मतलब पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर ही स्टूडेंट फ्रेंडली होगा यार। ओके सर। सर एक बात और, कि स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं जिसके अटेम्प्ट लगते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम जी तो जी पूरा जी। कवर करके गए हैं, अच्छे से लिखा है हमने, परसेंटेज अच्छे से दिया है, इस चीज में पास नहीं कर रहा ऐसे, तो आईसीएसई हमारी पर्सनल दुश्मनी है। तो सर ऐसा सोचते हैं स्टूडेंट, तो आपके लिए उसमें क्या राय रहेगी, आपकी व्यूज क्या भाई रहेंगे? मैंने कई पेपर ऐसे देखे हैं आईसीएसआई के चेक किए हुए, जिसमें अगर मैं वो पेपर चेक करता तो मैं बच्चे को 30 ही मार्क देता, बट आईसीएसआई ने 50 मार्क दिए, 55 मार्क दिए, 60 मार्क दिए। और ये चेकिंग सिस्टम फिर भी इम्प्रूव होना चाहिए। मतलब अभी उन्होंने फिर भी उनका एक पेपर जो है 4-5 चेकर्स चेक करते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा। जी सर। पहला वाला फैकल्टी 1 देगा, दूसरा 2 देगा, फिर तीसरा कट करके 0 देगा, चौथा आएगा। तो बट स्टिल एग्जैक्टली। देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। पेपर चेकिंग काफी इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि अगर एक पेपर भी गलत चेक हो रहा है तो बच्चे का करियर बर्बाद होता है यार। तो पेपर एग्जैक्टली। चेकिंग थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए। अच्छा सर, एक ये और चीज, सब स्टूडेंट ऐसे हैं कि इनरोल करते हैं, एग्जाम देते हैं, और फिर कुछ टाइम उनको लगता है एकदम सिलेबस चेंज हो रहा है, 17 के बाद अब चेंज हो रहा है। तो सर ये आईसीएसई चेंज कर रहा है सिलेबस बार बार, तो सर आपको क्या लगता है सिलेबस से बार बार चेंज होना चाहिए, स्टूडेंट्स में परेशान होते हैं, या फिर उनके लिए अच्छा है, कैसा है सर आपके साथ? मैं एक ही चीज पूछता हूँ यार, अगर मारुति 800 जैसी 2000 में लॉन्च हुई थी, अगर वही मारुति आपको आज भी मिलती तो आप खरीदते क्या? हम्म। नहीं खरीदते। तो वो समय के हिसाब से बदलाव, परिवर्तन जरूरी है। और रादर वो सिलेबस को जो कॉरपोरेट सेक्टर की डिमांड होती है, जैसे कि अपनी जो सिलेबस की जो कमिटी होती है, तो वो कमिटी जो है वो डिसाइड करती है कि कॉरपोरेट्स क्या डिमांड करते हैं। और इस कमिटी में कॉरपोरेट के भी लोग होते हैं, सब लोग गवर्नमेंट के भी नॉमिनीज होते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि किस सेक्टर में डिमांड आ रही है। और उस, जैसे अभी का आप नया सिलेबस देखें तो उन्होंने आईएफएससी के ऊपर बहुत जोर दिया है। ठीक है। उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया है। एग्जीक्यूटिव में 40 मार्क का कुछ ईबीसीएल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज लेके आए। तो सिलेबस चेंज मेरे हिसाब से देर इज नथिंग हार्म इन इट। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं दे कैन टेक केयर, उनका एग्जिस्टिंग सिलेबस में हो जाएगा। और फाइनल में तो कंपलसरी उनको नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वो हर जगह होता है, सीए में भी होता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। और सर एक और क्वेश्चन इसी रिलेटेड, कि जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, तो सर वो सोच रहे हैं, अभी देखो सर अभी 1.5 साल है उनका चेंज होने को पूरा, तो सर उनको ऐसा लगता है कि अभी हम्म। हम इसी एग्जिस्टिंग वाले में रजिस्ट्रेशन कराएं, या फिर हम वेट करें 4 5 8 10 महीने 1 साल उसके बाद कराएं, तो सर वो कंफ्यूज है सर वो बच्चे। सर आप बताएंगे क्या करना बिल्कुल। चाहिए? हम लोगों ने जैसे अपनी क्लास में अभी तक नवंबर तक जितने सीएसईटी क्लियर किए हैं, उन सबको हमने करंट सिलेबस में ये रजिस्टर करवाया है। ठीक है। जनवरी में जो लोग सीएसईटी क्लियर होंगे, हम उनको नया सिलेबस सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी एग्जाम दिसंबर में ही आ जाएगी। तो हम उनको ये बोलेंगे कि आप जून में एग्जाम मत दो, आप जनवरी में बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि अगेन वो जून में जाएंगे तो उनके मन में एक पैनिक रहेगा, और एक तरह से हमारे लिए चैलेंज है। हम बच्चों को अगर ओल्ड सिलेबस में डालें तो हमारा तो बहुत फायदा ही है। बट हम बच्चों को, मैंने और सपान सर ने यही डिसीजन लिया दैट वी जनवरी में जो बच्चे सीएसईटी क्लियर करेंगे उनको हम कंपलसरी, व्हाट मार्केट डज वी डोंट नो, हम बच्चों को नए सिलेबस में ही जाने को बोलेंगे। बिकॉज क्योंकि जनवरी में, मार्च में उनके बीकॉम के एग्जाम होते हैं, तो हार्डली उनको पढ़ाई का कुछ टाइम मिलता है। तो हम उनको यही बोलेंगे कि भाई जून में आप डायरेक्टली दिसंबर में ही दो, दोनों ग्रुप दो या एक ग्रुप दो, वॉट एवर यू वांट टू गिव। बट और नए सिलेबस में 7 ही सब्जेक्ट हैं। और सीएस प्रोफेशनल में भी अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे अभी फरवरी में एग्जीक्यूटिव क्लियर करेंगे उनके लिए नया सिलेबस का एग्जाम मेरे ख्याल से पहला जून 2024 में है ना। यस सर, दिसंबर 24 में होगा प्रोफेशनल का। हाँ, तो इसके ऊपर भी हम लोग यार एक बार मीटिंग करेंगे जून और इस 24 बार में भी सर। कुछ डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, क्योंकि ये सच में फाइनल वाला प्रॉब्लम बहुत
जेन्युइन बहुत तरीके से। कंफ्यूजिंग हो रहा है इसको, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, क्या करें, इवन तो मैं खुद कंफ्यूजिंग हूँ, क्या रिप्लाई दिया जाए। एग्जैक्टली जैसे मैंने तो अपने कई स्टूडेंट्स को ये बोला कि नए सिलेबस में जाओ, नया सिलेबस मतलब आप 6 महीने आर्टिकलशिप शुरू कर दो। तो मेरे जो खास वाले स्टूडेंट है, जो मतलब जो बिल्कुल आंख में पट्टी बांध के रखते हैं कि दुष्यंत सर जो बोले मैं वही करूंगा, और मैं भी उनको एडवाइस ऐसे ही देता हूँ कि मैं अपने बेटे को या सगे भाई को एडवाइस देता हूँ। तो मैंने ये बोला कि 6 महीने यू स्टार्ट विद आर्टिकलशिप और नए सिलेबस में जाओ, क्योंकि नए सिलेबस में पासिंग मेरे ख्याल से ईजी हो जाएगी, क्योंकि साथ ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एमसीएस नहीं है, सर वो टैक्स एमसीएस नहीं का तो है। आपको पता ही होगा, एग्जाम कैसे हुआ, आउट ऑफ द बॉक्स पूरा, बच्चे परेशान है, सबसे अरे ज्यादा तो मैं लेकिन परेशान आपका वो हूँ। जो वीडियो बनाया था वो बहुत प्यारा वीडियो था, बहुत अच्छी पिचिंग थी आपकी। एंड तो टैक्स नहीं है, एमसीएस नहीं है, तो मैंने यही कहा कि नए सिलेबस में चलिए। जाइए, थोड़ा सा इजी है, 7 सब्जेक्ट रहेंगे, यू विल बी एबल टू क्लियर सारे। तो वो आपका जो 6 महीने आप छोड़ोगे वो आपका रिकवर हो जाएगा कहाँ पे, सातों सब्जेक्ट आप एक साथ क्लियर कर सकते हो। तो सर वन एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि सर जी जी। आपकी बहुत जरूरत है वैसे स्टूडेंट्स को, इसलिए कि सर आपकी एज अ सीएस एंड एज अ टीचर एज अ मेंटर एवरीथिंग सर, कि जितने स्टूडेंट्स हैं ईटी में, एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में सर, उनके लिए आपकी क्या एक ऐसी एडवाइस रहेगी कि यार ये इन सबको होना चाहिए इन स्टूडेंट के अंदर, कि एक एडवाइस जो आप सारे सीएस स्टूडेंट को देना चाहें अपनी तरफ से, डीजे भैया सिर्फ लाइक। एक ही चीज, आपको मोटिवेशन चाहिए ही नहीं है, सिर्फ आपको लाइफ में एक ही चीज चाहिए, डिसिप्लिन। अगर वो चीज आपके अंदर आ गई तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, बात खत्म। रिजल्ट नहीं मिलते, लाइक मैं अगर आपको अपने जिम का एग्जांपल दूं या कि कोई भी नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, आप जिम अगर जाते हैं ना 6 महीने तक आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता, रादर आपका मोटापा बढ़ता ही है। ठीक है, बट आपने 6 महीने के बाद अगर जाना छोड़ दिया ये सोच के कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी, तो आप लाइफ भर, लाइफ टाइम में आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। सो वॉट एवर यू डू, आप अगर दिन में सोचते हैं कि 2 घंटे, जैसे कई बच्चे पूछते हैं क्लास के साथ हम कितने घंटे पढ़ें, 2 घंटे भी अगर आपने कसम खाई कि पढ़ना है, अगर आपने 2 घंटे भी ईमानदारी से क्लास के साथ रेगुलर पढ़ा तो आप पास हो जाएंगे। सो बस डिसिप्लिन, एंड व्हाट इज डिसिप्लिन, आप अपने आप से जो कमिट करते हैं उसको फुलफिल कर दीजिए बस, और कुछ भी नहीं है। सक्सेस का एक ही मंत्र है, डिसिप्लिन। यू डोंट नीड एनीथिंग। आपने डिसाइड किया दैट आई विल बी रेगुलर टू द क्लास, बी रेगुलर टू द क्लास, आपने डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, 2 घंटे पढ़ाई करो, कहानी खत्म, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं ये मतलब ये मैं इतने इतने टाइम के बाद बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं आज भी कई जगहों पे कच्चा हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मेरी क्लास है, मेरा जिम है, मेरा यूट्यूब है, मेरी फैमिली का टाइम है, मेरे बच्चों का टाइम है, मेरे नोट्स का अपडेट करने का टाइम है, इस टाइम पे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मुझे रात को 9:30 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, 10 बजे का मेरा लास्ट टाइम होता है सोने का। तो वो सोना ही है, चाहे कुछ भी हो, 4 बजे उठना है, मतलब 4 बजे उठना ही है, चाहे कुछ भी हो। सो दिस इज डिसिप्लिन। ये क्वालिटी अगर आ गई, और मैं भी बोल रहा हूँ कि कई बार मैं भी गलती करता हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बट वी ऑल आर स्टूडेंट, लर्निंग है, जिंदगी भर सीखते रहेंगे, तो डिसिप्लिन इज वेरी एसेंशियल, एक ही क्वालिटी चाहिए बस। ओके सर, डिसिप्लिन सर ने बताया बहुत ज्यादा जरूरी है सर, मैं भी अप्लाई करूंगा इस डिसिप्लिन को। सर थैंक यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त आपने रिप्लाई दिए, और ऐसे क्वेश्चन जो शायद उनको पता होने चाहिए तो पता नहीं थे, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिए उसके सर। थैंक यू सो मच फॉर प्रीशियस टाइम को भी, एज अ टीचर या कह सकते हैं एज अ मेंटर या एज अ सीएस, इतना टाइम होते नहीं कि कोई student किसी को दे पाए सर, एज अ टीचर आपने दिया सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रीशियस टाइम। यस यस यस, और मैं आपका बड़ा भाई हूँ यार, बस बाकी मेंटर गाइड वो अपनी जगह है, बट सबसे पहली चीज मैं सारे स्टूडेंट्स का बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। बस वो एक मेरा वो है, ठीक है, टीचर तो हम हैं, बट बड़ा भाई बन के हम गाइड करते हैं तो ज्यादा बच्चे उसको फ्रेंडली लेते हैं। यस सर, थैंक यू सो एग्जैक्टली। मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपके माध्यम से बहुत सारे बच्चों को इस कोर्स के बारे में पता चलेगा। थैंक यू सो मच।